प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत। एक चैप्टर जो जान है अंकगणित की, जान है अर्थमेटिक की। अगर हम बात करें अंकगणित के चैप्टर, भले वो लाभ हानि हो, अनुपात समानुपात हो, समय काम हो, समय दूरी चाल हो, यहां तक कि क्षेत्रफल व आयतन ही क्यों ना हो, परसेंटेज कहीं ना कहीं आपको रिलेट करता मिलेगा। यहां तक कि मैं एक छोटी सी बात कह दूं प्यारे बच्चों, गणित की कोई भी संक्रिया अगर आपको देखनी हो तो आप चैप्टर पढ़िए परसेंटेज। भले वो दशमलव हो, भले वो आपका भिन्न हो, दशमलव का गुणा भाग, भिन्नों का गुणा भाग, सब चीजें आप परसेंटेज में पढ़ोगे। परसेंटेज, ये जो चैप्टर है, इस परसेंटेज में अगर आपने मेरे पढ़ाए 10 से 15 क्वेश्चन कर लिए तो आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। भले वो एग्जाम आर्मी जीडी का हो, क्लर्क का हो, टेक्निकल का हो, एनए का हो या एयरफोर्स वाई ग्रुप का हो। अब हम बात करते हैं प्रतिशत होता है क्या है। तो प्रतिशत प्रति प्लस शत से बना है, राइट। प्रतिशत प्रति प्लस शत से बना है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100 पर, राइट। राशि या संख्या जो 100 पर दी जाती है, 100 पर दी जाती है, जैसे मान लीजिए 10 दिया गया तो ये 10 जो है आपका किसमें होगा, प्रतिशत में। तो हम बात कर रहे हैं प्रतिशत की, राइट। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। तो यहां पर परिभाषा की बात होती है। परिभाषा होता क्या है, तो राशि या संख्या जो 100 पर या 100 के लिए दी जाती है, क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया है। राम ने 100 पेनों की ढेरी में से 60 पेन लिए, तो बताओ राम ने कितने प्रतिशत पेन लिए। तो 100 पेनों की ढेरी में से कितने पेन लिए, 60 पेन लिए। यानी यहां पर ये आपको किस फॉर्म में प्रदर्शित कर रहा होगा, तो 60% की फॉर्म में प्रदर्शित कर रहा होगा। वापस से समझते हैं, राशि या संख्या जो 100 पर या 100 के लिए दी जाती है, क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। इसको इस प्रकार डिनोट किया जाता है, राइट। अब बात करते हैं इस आगे की। प्रतिशत एक भिन्न, हेडिंग से पता चल रहा है प्रतिशत एक भिन्न। प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसमें हर के स्थान पर सदैव क्या होता है, 100 होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी सीखा था 60% के लिए, जैसे 60% बराबर क्या आया था, 60/100 आया था। तो वही फॉर्म जो है x% के रूप में है, x/100। तो यानी प्रतिशत भी एक प्रकार का क्या है, भिन्न है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10 से लगाकर 100 तक की जो है परसेंटेज में वैल्यू। फिर उसके बाद भिन्न में निश्चित क्रम में होने वाली कुछ परसेंटेज की वैल्यूज की बात करते हैं, राइट। बात करते हैं, जैसे पहला है 10 से 100% के भिन्न में मान। क्लियर। सबसे पहला जो है 10%। 10% की बात करते हैं। 10/100, तो 0 से 0 कट गया, कितना आया, 1/10। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है 10% बराबर 1/10। फिर हम बात करते हैं 20% के संदर्भ में। 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, कितना आया, 1/5। फिर हम बात करते हैं 30% के संदर्भ में। 30/100, 0 0 कट गया, कितना आया, 3/10। फिर हम बात करते हैं 40% के संदर्भ में। 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कितना आ गया, 2/5। इसके बाद हम बात करते हैं 50%, 50/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना हो गया, 1/2। फिर बात करते हैं 60%। तो 60%, 60/100, राइट। 60% बराबर 60/100, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, कितना हो गया, 3/5। फिर बात करते हैं 70% के संदर्भ में। 70/100, डायरेक्ट 0 से 0 काट दीजिए, कितना आ गया, 7/10। फिर बात करते हैं 80% के संदर्भ में। 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, राइट। फिर बात करते हैं 90% के संदर्भ में। 90% बराबर 90/100, 0 0 कट गया, कितना हो गया, 9/10। और 100% बराबर कितना होता है, 1। क्लियर। मैं आपको वापस से बता दूं, ये वैल्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद करनी होगी। जैसे बोल दिया 10%, तो 10% बराबर क्या होता है, 1/10। 20% 1/5। 30% 3/10। 40% बराबर जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 2/5। और 50% जो है वो कितना हो गया, 1/2। 60% बराबर 3/5। 70% बराबर 7/10। 80% बराबर 4/5। 90% बराबर 9/10। और 100% बराबर कितना हो गया, 1। क्लियर। अब बात करते हैं कुछ प्रतिशत से निश्चित क्रम में भिन्न। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप अगर एक चीज देखो तो ये 1/1 से लगाकर 1/20 तक की परसेंटेज में कुछ भिन्नों के मान दे रखे हैं। देखिए 100% जो है वो किसके बराबर है, 1/1। 50%
मैंने आपको सॉल्व करके बताया था 50 एकम 50, 50 दूनी 100 कितना हो गया 1/2। फिर बात करते हैं 33 सही 1/3% की। 33 या 99 और एक कितना हो गया 100 बट्टे में 3 है, परसेंट का मतलब बट्टे में 100 आया, 100 से 100 कट गया तो आपका कितना हो गया 1/3। 25%, 25/100 1/4 हो गया, 25 एकम 25, 25 चौक 100 तो ये 1/4। फिर 20%, 20 एकम 20, 20 पंजे 100 ये कितना हो गया 1/5। फिर हम बात करते हैं 16 सही 2/3% की। तो 16 तिया 48 और 2 कितना हो गया आपका 16 तिया 48 और 2 50, 50/3% का मतलब बट्टे में 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100 ऊपर आपका 1 नीचे कितना हो गया 2 तिया 6। फिर हम बात करते हैं 14 सही 2/7% की। 14 इंटू 7, 14 7 98 और 2 जोड़ दिया कितना हो गया 100 बट्टे में कितना आ गया 60%, का मतलब बट्टे में 100, 100 से 100 कट गया कितना आ गया 1/7। फिर हम बात करते हैं 12 सही 1/2% की। 12 दूना 24 और ये कितना हो गया 25/2%, का मतलब बट्टे में 100। 25 एकम 25, 25 चौक 100 ऊपर 1 नीचे कितना हो गया 4 दूनी 8। फिर हम बात करते हैं 11 सही 1/9% की। 11 नम 99 और एक कितना हुआ 100/9%, का मतलब बट्टे में 100, 100 से 100 कट गया कितना आ गया 1/9। फिर 10% की बात करते हैं 10/100 0 से 0 कट गया कितना आ गया 1/10। इसी प्रकार 9 से 1/11%, 11 नम 99 और एक कितना हुआ 100/100 ये नीचे का 11 है ये राइट, 100 से 100 कट गया कितना है 1/11। बात करते हैं 8 से 1/3% की। 8 या 24 और एक कितना हो गया 25/3%, का मतलब बट्टे में 100। 25 एकम 25, 25 चौक कितना हो गया 100 राइट, ऊपर 1 नीचे 4 थी कितना हो गया 12। 7 सही 9/13%, 13 7 91 और 9 कितना हो गया 100 बट्टे में 13 इंटू कितना हो गया 100 तो ये 100 से 100 कट गया कितना हो गया 1/13। 7 से 1/7%, 7 7 गुण 50 और 1 50/7%, का मतलब बट्टे में 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100 ऊपर 1 नीचे 7 दूनी 14। 6 सही 2/3%, 6 18 और 2 कितना हो गया 20 बट्टे में 3%, का मतलब बट्टे में 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100 यानी ये हो जाएगा 1/5 दिया कितना हो जाएगा 15। फिर हम बात करते हैं 6 सही 1/4% बराबर कितना होता है 1/16। 5 सही 15/17% 1/17। 5 सही 5/9% बराबर 1/18 और 5 सही 5/19% जो है वो कितना हो गया 1/19 और 5% बराबर कितना हो गया 1/20। इसको हम एक टेबल के रूप में भी देख लेते हैं। सो अब हम बात करते हैं सारणी की। तो 100% बराबर 1/1, 50% बराबर 1/2 राइट, 100% बराबर 1/1, 50% बराबर 1/2, 33 सही 1/3% कितना हो गया 1/3। फिर 25% बराबर 1/4, 20% बराबर 1/5, 16 सही 2/3% बराबर 1/6, 14 सही 2/7% बराबर 1/7, 12 सही 1/2% बराबर 1/8, 11 सही 1/9% बराबर 1/9, 10% बराबर 1/10। फिर हम बात करते हैं 9 से 1/11% बराबर 1/11, 8 से 1/3% बराबर 1/12, 7 से 9/13% बराबर कितना हो गया 1/13 और 7 से 1/7% बराबर 1/14, 6 से 2/3% बराबर 1/15। फिर बात करते हैं 6 से 1/4% बराबर वो कितना हो गया 1/16, 6 चौक 24 और एक कितना हुआ 25, 25/400 यानी 1/16। 17 पंजे 85 और 15 जोड़ा कितना हुआ 100, 100/17 होगा ही होगा राइट, और परसेंट का मतलब बट्टे में से 100 100 कट गया कितना हो गया 1/17। 5 से 5/9% 1/18, 5 से 5/19% बराबर 1/19 और 5% बराबर कितना हो गया 1/20। देखिए ये जो टेबल है, मैं इस टेबल को पढ़ाने का मेन जो मेरा मकसद था, उद्देश्य था वो ये, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 4800 का 33 सही 1/3%, तो वहां पर ये 33 सही 1/3% आपको सरल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए 4800 इंटू 1/3, क्योंकि यहां पर 33 सही 1/3% का मान कितना है 1/3। तो जब ये टेबल याद होगी तो कोई भी कैलकुलेशन जो कि टफ लग रही होगी परसेंटेज फॉर्म में वो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो 3 का भाग देंगे, तो हम अगर 3 का भाग देंगे 16 3 48 कितना आ गया 1600 राइट, क्लियर। अब बात करते हैं इससे आगे की। तो प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना मेरा यहां पर सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि आंसर में प्रतिशत चाहिए राइट। तो इसी प्रकार की जो है फॉर्म है ये हेडिंग राइट। भिन्न दशमलव को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, संख्या जो भिन्न या दशमलव में हो को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो हम हमेशा किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं। ध्यान रहे, अगर आंसर में प्रतिशत चाहिए
या प्रतिशत में बदलना हो। देखिए पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा हो कि प्रतिशत में मतलब प्रतिशत में बदलना है, तो हमेशा हम किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं इससे आगे की। प्रतिशत को बदलना, राइट। सो प्रतिशत को बदलना की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 से करते हैं। प्रतिशत को बदलना यानी हमेशा ध्यान रखिएगा प्रतिशत को हटाना है। प्रतिशत को क्या करना है? हटाना है, राइट। दूसरी बात, आंसर में प्रतिशत नहीं चाहिए। आंसर में प्रतिशत नहीं चाहिए। प्रतिशत को हटाना, आंसर में प्रतिशत नहीं चाहिए। तो अगर आपको आंसर में प्रतिशत नहीं चाहिए तो हमेशा किससे भाग करते हैं? 100 से भाग करते हैं। पूरी लाइन को पढ़ते हैं, क्या कहा है इस लाइन में, ध्यान से देखिएगा। प्रतिशत भिन्न दशमलव में बदलना। प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना। तो जब प्रतिशत को बदलना होता है तो हमेशा ध्यान रहे किससे भाग देते हैं? 100 से। लिखा हुआ है क्लियर, किसी संख्या जो कि प्रतिशत में हो को भिन्न दशमलव में बदलने के लिए हम हमेशा किससे भाग देते हैं? 100 से भाग करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इससे आगे की। तो क्वेश्चन है 3/4 को प्रतिशत में बदलना। तो सिंपल सी बात, प्रतिशत में चाहिए, बिल्कुल सर प्रतिशत में चाहिए। आंसर में परसेंटेज चाहिए, बिल्कुल सर। तो दोनों बातें यहां सेटिस्फाई होती, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 3/4 गुणा कितना हो गया? 100। अगर 4 का भाग 100 में दूं कितना आया? 25। 25 इंटू 3 कर दिया, कितना आ गया? 75। यानी 3/4 किस परसेंटेज के बराबर होगा? तो 75% के बराबर होगा। क्लियर? अब बात करते हैं एक और प्रश्न की। प्रश्न है 120% को। देखिए पहली बात तो परसेंट को है, परसेंट को। दूसरी बात, आपको आंसर में प्रतिशत नहीं चाहिए, राइट। आंसर में प्रतिशत नहीं चाहिए। तो दोनों बातें हैं, जब प्रतिशत को बदलना होता है, राइट, यानी आंसर में प्रतिशत नहीं चाहिए, तो हम हमेशा किसका भाग देते हैं? 100 का। सो 120/100, 20 संग 120, 20 पंजे 100, यानी कितना हो गया? 6/5। तो 120% को भिन्न में जब बदलते हैं तो कितना आएगा? 6/5। अब बात करते हैं इससे आगे की। क्वेश्चन है 16 सही 2/3%। अगर जिसको मैंने जो टेबल बताई याद हुई, तो वो टेबल देखते ही सीधा बताएगा साहब 16 सही 2/3% आपने टेबल में बताया था, इसका मान होता है 1/6। कैसे होता है समझ लेते हैं। समझना है के लिए सिर्फ ये देखना है कि प्रतिशत को बदलना है, राइट। तो यहां पर गलती क्या करते हैं बच्चे, ध्यान देना प्यारे बच्चों। 16 का गुणा किया 3 से, 16 तिया कितना हुआ? 48। 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 2 जोड़ दिया, कितना हुआ? 50। तो कई लोग लिखेंगे 50/3, लेकिन ये आंसर नहीं है। हमें भिन्न में बदलना है, तो ठीक है आपने ये लिख दिया 50/3, ये तो 16 से 2/3 मिश्रित जो भिन्न थी उसको भिन्न में बदला, लेकिन ये प्रतिशत कहां जाएगा? तो प्रतिशत को लिखा हुआ है तो बट्टे में क्या आएगा? 100 आएगा। सो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ऊपर हो गया 1, नीचे 3 दूनी कितना हो गया? 6। यानी इस 16 सही 2/3% का जो मान होगा वो कितना हो गया? 1/6। मैंने आपको टेबल में इस प्रकार की खूब सारी भिन्न बताई है, याद कीजिएगा। उन टेबल को अगर याद कर लिया तो कैलकुलेशन बहुत आसानी से होगी। अब बात करते हैं इससे आगे की। क्वेश्चन है 0.84 को प्रतिशत में बदलना। 0.84 को प्रतिशत में बदलना। तो प्रतिशत में चाहिए, राइट। अगर आंसर प्रतिशत में चाहिए या आंसर में प्रतिशत चाहिए, ठीक है, तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। हमेशा जब आंसर प्रतिशत में चाहिए या आंसर में प्रतिशत चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। अगर आप 100 से गुणा करोगे तो 0.84 इंटू 100, पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा? 100। 100 से ये 100 कट गया, यानी कितना हो गया? 84। ये किस में हो जाएगा? परसेंटेज में। आपका आंसर हो जाएगा 84%। क्लियर? अब बात करता है इसे आगे की। क्वेश्चन है 0.56% को दशमलव में बदलो, राइट। तो यहां पर प्रतिशत को लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रतिशत को। सेकंड, आंसर में प्रतिशत नहीं चाहिए। आंसर में प्रतिशत नहीं चाहिए, तो यानी यहां क्लियर सी बात है, आंसर किस में चाहिए? तो आंसर आपको चाहिए दशमलव में। सेकंड पॉइंट, आंसर दशमलव में चाहिए तो, और प्रतिशत को हटाना है तो, और आंसर प्रतिशत में नहीं चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखें किसका भाग देंगे? 100 का।
सो 0.56 में आपने 100 का भाग दिया। मैं एक बात बोल रहा हूं, बात ध्यान से सुनना। दशमलव में 10 के गुणज, अब 10 के गुणज कोई भी हो सकता है, 10 20 100 नहीं, राइट, 10 20 30 नहीं, 10 के गुणज मेरा यहां पे मतलब यह है कि 10 100 1000, राइट, इनका अगर भाग देते हैं तो पॉइंट हमेशा आगे जाता। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, पॉइंट हमेशा कहां जाएगा? आगे जाएगा। अब पॉइंट कितने स्थान आगे जाएगा? जितने नीचे 10 के गुणज में 0 हैं, जैसे यहां पर 10 के गुणज में 2 0 है, तो पॉइंट 2 स्थान आगे जाएगा, एक और ये दूसरा, तो पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.0056। तो ये हो गया 0.0056, जो कि किसके बराबर है? 0.56% के। क्लियर? अब बात करते हैं इससे आगे की। डेसिमल के कुछ फिक्स वैल्यूज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद करनी है। जैसे मैं बोलूं 1/2, तो इसका मान 0.5। अब आप कहेंगे कैसे आया? तो देखिए, अगर 1 में 2 का भाग दूं तो भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लगाया पॉइंट लगाते कितना हो गया? 0। सो 2 पंजे 10, तो ये हो गया आपका 0.5, रिमाइंडर कितना रह गया? 0। तो आपका जो है 1/2 का मान कितना आया? 0.5। इसी प्रकार 1/4 का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0.25, राइट। 1/5 की कितनी होगी? 0.2। 3/4 की वैल्यू 0.75। 1/8 की वैल्यू 0.125। 3/2 1/1.5। 5/2 2.5 और 5/4 क्या हो जाएगा? 1.25। ध्यान रहे, ये कैलकुलेशन याद हुई, ये पॉइंट्स जो है आपको जो भिन्न के पॉइंट्स में माने याद हुए, तो आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर पाओगे। क्लियर? अब बात करते हैं इससे आगे की। क्वेश्चन है 1/2% को दशमलव में बदलना, राइट। सबसे पहली बात, प्रतिशत को लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट, आंसर प्रतिशत में नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट, आंसर किस में चाहिए? दशमलव में चाहिए। सो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये तीनों पॉइंट देखें तो आपको एक बात क्लियर नजर आ रही है कि हमें यहां पर किसका भाग देना है? 100 का। तो साहब 1/2 में 100 का भाग देना है, लेकिन आंसर जो है वो किस में चाहिए? दशमलव में। तो मैंने जस्ट अभी बताया था कि 1/2 का मान दशमलव में देखे कितना होता है? 0.5, और किसका भाग देना है? 100 का। तो ये आंसर नहीं। अभी इसको सरल करते हैं। दशमलव में 10 के गुणज का भाग, तो 10 का गुणज जो है उसमें कितने 0 है? तो आप कहेंगे 2 0 है, तो पॉइंट 2 स्थान एक और ये दूसरा, यानी पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा, तो 0.005, यानी आपका आंसर होगा 0.005। क्लियर? अब बात करते हैं इससे आगे की। बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सरल है, ध्यान से देखिएगा। 4800 का 12 सही 1/2% का 33 सही 1/3% कितना होगा? राइट। तो 4800 का मतलब हमेशा ध्यान रखें गुणा होता है। जैसे मैं बोलूं 100 का दुगुना, तो आप क्या बोलेंगे? 100 × 2 = 200 होता है। क्लियर? इसी प्रकार का मतलब क्या होगा? आपका गुणा होगा। क्लियर? 12 सही 1/2% की वैल्यू मैंने बताई थी, वापस से बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। 12 दूना 24 और 1 25 बटा 2 × 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, ऊपर हो गया 4 दूनी क्या हो जाएगा? ऊपर हो गया 1, नीचे 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। तो ये हो गया 1/8 इंटू इसका मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1/3, राइट। 8 × 24 का भाग देंगे 48 में कितनी बार जाएगा? 2, और पीछे हो गए 2 0, यानी इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो कितना होगा? 200। क्लियर? मैंने कुछ नहीं किया है। 12 सही 1/2%, 1/8 लिखा। 33 सही 1/3%, यानी कितना लिखा प्यारे बच्चों? 1/3। 8 का 3 से गुणा किया, 8 × 24, 24 दूना 48, 200 हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब बात करते हैं इससे आगे की। क्वेश्चन है 5000 का 10% माइनस एक्स बराबर 8000 का 5%, तो x का क्या मान होगा? क्लियर? तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले 5000 का 10%, अगर बात करें 5000 का 10%, तो 5000 का 10% यानी इंटू 10/100, या मैं इसको डायरेक्ट बोलूं 10% का मान आपको मैंने बताया था कितना होता है? 1/10 माइनस एक्स बराबर 8000 का मतलब गुणा 5% का मान भी मैंने डायरेक्ट बताया था। 5% बराबर अगर हम देखें कितना होता है? 5/100, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, यानी कितना हो गया? 1/20। तो अब यहां पर 5% का मान कितना हो गया? 1/20। तो ये 0 से 0 कट गया,
राइट। 2 का भाग दिया कितना आया 400, माइनस का ये x था, 0 से ये 0 कट गया तो कितना बचा 500। सो 500 माइनस x बराबर कितना हुआ 400। ध्यान रहे x हमेशा प्लस में रहता है, और प्लस में क्यों रहता है, क्योंकि x हमें वैल्यू निकालनी है, x हमारे साथ प्लस में है। हमारा जो x है यहाँ पर किस में दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है। सो यहाँ ये माइनस का x इधर आ जाएगा, प्लस का जो है 400 ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 500 माइनस 400 बराबर कितना होगा x। तो 500 में से 400 घटाया कितना हुआ 100, यानी x का मान कितना हो गया 100। क्लियर। अब बात करते हैं इससे आगे की। क्वेश्चन है किसी संख्या का 75%, 75%, 675 है तो संख्या क्या होगी, राइट। इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो मैं आपको 2 तरीके समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला, मान लीजिए संख्या जो है क्या है आपकी x है, राइट। सो x का 75% बराबर कितना है 675 है। सो x इंटू 75 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 675। अब ये 75 नीचे जाएगा और 100 कहां जाएगा ऊपर। सो x बराबर 675 इंटू 100 बटा कितना हो गया 75। अगर मैं 75 का भाग 675 में दूं तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 9 बार, और 9 इंटू 100 किया कितना आया 900। x बराबर कितना हो गया 900। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका समझते हैं। सबसे पहली बात, संख्या मान लीजिए आपकी 100% है। संख्या कितनी है आपकी 100%, राइट। संख्या कितनी है 100%। संख्या का 75% 675 के बराबर है, यानी 75% का मान किसके बराबर है तो 675 के बराबर है। क्लियर। 1% का मान जो है वो कितना हो जाएगा तो 675 बटा 75, राइट। अगर 75 का भाग 675 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा 9 बार, यानी 1% का मान कितना आया 9। अब हमें क्या निकालनी है संख्या, संख्या कितनी है 100%, तो 100% बराबर 9 इंटू 100। क्लियर। सो प्रश्न है हमारे पास किसी संख्या का 40% 600 है तो संख्या का 80% कितना होगा। क्लियर। सो सबसे पहली बात मान लीजिए संख्या आपकी कितनी हो गई 100%, फिर 40% का मान यहां पर दे रखा है कितना है 600। इस प्रश्न को हम पिछले जो क्वेश्चन में हमने ट्रिक अपनाई थी उसी फॉर्म में इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। तो 40% बराबर 600, सो 1% बराबर 600 बटा 40। अब आपको यहां पे कहा गया, आपको यहां पे कहा गया है संख्या का 80% कितना होगा, राइट। सो 80% की वैल्यू निकालनी, तो 80% की वैल्यू के लिए 80% बराबर 600 बटा 40 इंटू कितना हो गया 80। क्लियर। 40 दूना 80 और 600 का गुणा 2 से किया तो 600 दूना कितना हो गया 1200, यानी आपका आंसर जो होगा कितना हो गया 1200। 80% का मान किसके बराबर होगा 1200 के। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, संख्या 100% थी, 40% का मान कितना हुआ 600, 1% का मान 600 बटा 40, 80% बराबर 600 बटा 40 इंटू कितना हो गया 80। 40 दूना 80, 600 इंटू 2 कर दिया कितना हो गया 1200। क्लियर। अब बात करते हैं इससे आगे की। पॉइंट है प्रतिशत ज्ञात करना। क्या पॉइंट है मेरा, प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए हम इसको बचपन से करते हुए आए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से करते थे। मान लीजिए एक परीक्षा थी जिसमें कुल अंक 500 थे। कुल अंक कितने थे 500, और आपने लिए 360। आपने कितने लिए 360। सो अब आप कहते दिमाग में सोचते कि प्रतिशत कितने बनेंगे, मेरे कितने प्रतिशत बने, ये आप दिमाग में सोचते थे, राइट। सो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा पॉइंट बता रहा हूं जो आप हमेशा करते हुए आए हैं। पॉइंट है कि 500 में से, मन में सोचते थे आप 500 में से 360 लिए, यानी कितने प्रतिशत बने, तो उसके लिए आप गुणा करते थे 100 से। तो ये जो है ये एक ट्रिक है कि 500 में से 360 लिए और प्रतिशत में चाहिए आंसर, तो गुणा किससे करते हैं 100 से। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 5 7 35 और ये कितना हो जाएगा 72%। तो यानी प्रतिशत कितने बने 72%। और डिटेल में इसको देखते हैं, ठीक है। प्रतिशत ज्ञात करना। राम एक परीक्षा में 500 में से 400 अंक प्राप्त करता है तो राम के प्रतिशत बने, राइट। तो ये पॉइंट है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए 400 500 का कितना परसेंट है। तीसरा पॉइंट 500 का कितना परसेंट 400 है। सो पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों पॉइंट एक ही हैं। तीनों पॉइंट क्या है, तीनों पॉइंट क्या है एक ही। क्लियर। सो अब बात करते हैं पहले, दूसरे और तीसरे की। तो 500 में से 400 अंक प्राप्त करता है तो राम के प्रतिशत बने, तो यहां पर 500 में से कितने लिए 400,
500 में से कितने लिए 400, तो आप कहेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, लेकिन जब आपको देखते आप यहां पे बात देखते 500 में से 400 लिए कितने प्रतिशत बने, तो उसके लिए आप करते थे गुणा 100, राइट। ये 2 जीरो कट गया, 8 पंजे 40, कितना हुआ 80%। ठीक है, मेरा यहां पर उद्देश्य क्या है वो ध्यान से समझिएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा जो मैंने पॉइंट बताया उसके लिए कि ये जो पहला सवाल है 500 में से 400 लिए कितने प्रतिशत बने, दूसरा 400 500 का कितना परसेंट है, राइट, और तीसरा 500 का कितना परसेंट है। तो इन तीनों पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि 400 500 का कितना प्रतिशत है। 99% एग्जामिनर इस फॉर्म में ही प्रश्न पूछता है 400 500 का कितना परसेंट है। तो आप कहेंगे 500 में से कितना लिया 400 और गुणा किसे कर देंगे 100 से। रिमाइंडर हमेशा ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रहे कि अगर प्रतिशत ज्ञात करना है तो कितने में से 500 में से कितने लिए 400, परसेंटेज ज्ञात करना, गुणा 100 कर दिया, कितना है 80%। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। पॉइंट है 1600 4800 का कितना प्रतिशत है, राइट। तो यहां पर आप कहेंगे 1600 लिए, कितने में से लिए 4800 में से, 4800 में से कितने लिए 1600, और परसेंटेज में चाहिए आंसर, तो आप कहेंगे गुणा किसे कर देते हैं 100 से, राइट। सो यहां पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 3 48, और 100 में किसका भाग देना है 3 का। अगर भाग दूंगा तो आंसर आएगा 33 सही 1/3%। सो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 1600 4800 का कितना परसेंट है, तो 4800 में से कितना लिया 1600, परसेंटेज में चाहिए, गुणा किसे कर दिया 100 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 16 3 48, 100 में 3 का भाग दिया, आंसर कितना आया आपका 33 सही 1/3%। और क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे की। सो मेरा पॉइंट है मात्रकों का ज्ञान। देखिए ये जो मैंने प्रतिशत ज्ञात करना आपको सिखाया, इसमें मात्रकों पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रकों का ज्ञान, यानी यूनिट्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सबसे पहली बात करते हैं भार के संदर्भ में, फिर बात करेंगे समय, फिर दूरी और रुपए। सो भार, टन को क्विंटल बदलना हो, हमेशा ध्यान रहे, टन को क्विंटल बदलना हो 10 से गुणा करते हैं, क्विंटल को किलोग्राम बदलना है 100 से गुणा, किलोग्राम को ग्राम बदलना 1000 से गुणा, ग्राम को मिलीग्राम में बदलना किससे गुणा करते हैं 1000 से। क्लियर। अब बात करते हैं समय के संदर्भ में, घंटे को मिनट बदलना 60 से गुणा, मिनट को सेकंड बदलना 60 से गुणा। फिर बात करते हैं दूरी के संदर्भ में, किलोमीटर को मीटर बदलना 1000 से गुणा करते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मीटर को सेंटीमीटर बदलना किससे गुणा करते हैं 100 से, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलना किससे गुणा करते हैं 10 से। फिर बात करते हैं रुपए के संदर्भ में, रुपए को पैसे में बदलना किससे गुणा करेंगे 100 से करेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, पॉइंट क्वेश्चन मेरा 25 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है, यानी 2 क्विंटल में से आपने कितना ले लिया 25 किलोग्राम ले लिया, राइट। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, आपको निकालना है प्रतिशत, यानी गुणा किसे करेंगे 100 से। सो ऊपर 25 किलो है, नीचे 2 क्विंटल है, तो क्विंटल नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए किलोग्राम होना चाहिए। तो 25 किलोग्राम यहां पर 1 क्विंटल में, हम जानते हैं 1 क्विंटल में, राइट, 1 क्विंटल में कितने किलो होता है साहब 100 किलो होता है। सो 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 2 क्विंटल में कितने हो जाएंगे 200। क्लियर। सो अब इसकी बात करते हैं हम, यहां पर लिखा हुआ है 2 क्विंटल, यानी ये कितना हो गया 200 किलो। परसेंट में चाहिए, गुणा 100 से किया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 में 2 का भाग दिया, 25 में 2 का भाग दिया तो आएगा 12 सही 1/2%, यानी आपका आंसर प्रतिशत में कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%। 25 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 12 सही 1/2%। क्लियर। अब बात करते हैं, प्रश्न है आपके सामने, किसी संख्या के 60%, नया प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या के 60% में 1200 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, और मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। किसी संख्या के 60% में 1200 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं मिलती है, तो बताओ संख्या क्या होगी। क्लियर। सो मान लीजिए संख्या कितनी होगी आपकी 100%। अब 60% में 1200 जोड़ा जाता है, 60% में कितना जोड़ा 1200, तो संख्या स्वयं मिलती है, यानी संख्या कितनी है 100%, तो आप कहेंगे 100% खुद मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में से परसेंटेज माइनस होगा, संख्या में से संख्या माइनस होगी। तो ये 60% ये 100% है, ये इधर जाएगा
सो यहां पर हो जाएगा 100% माइनस 60% किसके बराबर 1200 के। सो यहां पर 100% माइनस 60% बराबर 1200। सो अगर यहां देखूं तो कितना हुआ 40%। 40% का मान कितना हो गया 1200। अगर 40% का मान 40% बराबर 1200 है, सो 1% का मान कितना हो जाएगा 1200 बटा 40। अब आपको चाहिए 100% का मान, कितना चाहिए 100%। तो 1200 बटा 40 इंटू कितना हो गया 100, ये 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12 कितना हुआ 30, 30 इंटू 100 यानी कितना हो गया 3000। यानी 100% का मान कितना हो गया 3000। इसका मतलब संख्या का मान कितना हो गया 3000। क्लियर। अब बात करते हैं इससे आगे की। पॉइंट है किसी संख्या किसी विद्यालय में 55% लड़के पढ़ते हैं तथा लड़कियों की संख्या 675 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। क्लियर। सो यहां पे लड़के दे रखे हैं आपको 55%, राइट। अगर मान लीजिए एक विद्यालय है उसमें 55% अगर लड़के पढ़ रहे हैं तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी जो होंगे वो कितने होंगे 100%, राइट। अब अगर मैं बात करूं यहां पे लड़कियों की, सो उनका कितना प्रतिशत होगा, तो आप कहेंगे उनका प्रतिशत होगा 45। क्लियर। तो यहां पर लड़कियों की जो संख्या है वो दे रखी है कितनी 675, यानी ये 45% है वो किसके बराबर हो गया 675 के। सो 45% 675 के बराबर हो गया। हमें क्या निकालना, लड़कों की संख्या, यानी आपको ये निकालना है। तो आप कहेंगे कि 45% बराबर 675, 1% बराबर 675 बटा 45, तो यहां पे 55% बराबर 675 बटा 45 इंटू कितना कर देंगे 55। अब यहां पे हम 5 के पाड़े से काटते हैं, ये कितनी बार कटा 11, और ये कितनी बार कटा 9 बार। 9 का भाग दिया 9 7 63, राइट। 9 7 63 पीछे रहा 4 और 5 45, 9 5 45, यानी आपको करना है 75 का गुणा किससे 11 से। अगर 75 का गुणा 11 से करोगे तो आएगा 825, जो कि आपके लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है 825। सो अब हम बात करते हैं इससे आगे की। पॉइंट है मेरा वर्दी परसेंट तथा कमी परसेंट, राइट। वर्दी परसेंट और कमी परसेंट, मैंने यहां पे 2 पॉइंट के लिए 2 सूत्र बता रखे हैं। वर्दी परसेंट की बात करेगा तो कभी भी वर्दी परसेंट मतलब वर्दी बट्टा जिसमें वर्दी की गई गुणा 100, कमी परसेंट बराबर कमी बट्टा जिसमें कमी की गई गुणा 100। जैसे मान लीजिए आप कोई पेन खरीदते थे पहले 100 रुपए में, अब जो पेन है वह 100 रुपए से 120 हो गया, तो आप कहेंगे कि कितने की वृद्धि हुई 20 की वृद्धि हुई। ये 20 किस में बढ़ा, तो कहेंगे 100 में बढ़ा, इंटू कितना हो गया 100, यानी यहां पर 20% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो कमी परसेंट के लिए भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक जगह का किराया, राइट, एक जगह का किराया 1000 था, 1000 से जो है किराया कितना हो गया 800, तो आप कहेंगे 1000 से 800 हुआ, यानी कितना कम हुआ 200 कम हुआ। किस में कम हुआ साहब 1000 में कम हुआ, राइट, इंटू कितना कर दिया 100। ध्यान रहे हमेशा नीचे जो है जिसमें कमी की गई वही हमेशा कहां आएगा नीचे आएगा, राइट। सो यहां पर ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 20% की क्या हो गई कमी। और डिटेल में देखते हैं क्वेश्चनों के रूप में। क्लियर। वर्दी परसेंट वर्दी बटा जिसमें वर्दी की गुणा 100, कमी परसेंट कमी बटा जिसमें कमी की गुणा 100। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3600 रुपए की राशि को यदि 4000 करना हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी यहां पर 3600 की राशि आपको क्या बढ़ानी है 4000, तो अब आपको कहना, यहां कहा गया है प्रतिशत वृद्धि बताओ, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो वृद्धि बटा जिसमें वृद्धि की गई और गुणा 100। तो 3600 की राशि 4000 हुई, तो यहां पर 3600 4000 हुआ, यानी कितना बढ़ा साहब 400 बढ़ा, यानी 400 की वृद्धि करी। और ये 400 की वृद्धि जिसमें वृद्धि की गई, यानी 400 की वृद्धि किसमें की गई है 3600 में, बट्टे में 3600, और गुणा किसे कर दिया 100 से, राइट। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 4 का भाग दिया 36 में कितनी बार गया 9 बार, तो 100 में 9 का भाग देना है, तो जैसे ही 100 में 9 का भाग देंगे आएगा 11 सही 1/9%। यानी अगर आपको बोला जाए वृद्धि परसेंट कितना होगा, तो आप कहेंगे 11 सही 1/9%। ठीक है। और डिटेल में हम पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, जयपुर से जोधपुर का किराया 2400 रुपए था, यानी पहले जो किराया था, अगर कहा जाए कि ये 2400 रुपए क्या है, यानी पहले किराया वो कितना था 2400 रुपए,
राइट। अब किराए में 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी, 12 से 1/2% की क्या कर दी है वृद्धि, 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी। अब यहां यह पूछा गया तो किराया कितना होगा, क्लियर। सो 12 से 1/2% मैंने आपको बताया था कितना होता है 1/8। शानदार ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, 1/8। तो यहां पर पहले संख्या देखिए, जब इस प्रकार की फॉर्म आ, जैसे मान लीजिए 10% है, राइट। सो 10% की कमी हो रही है, सो 10/100 इसको सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट गया तो आपका हो जाएगा ये 1/10। तो ये मान लीजिए यहां पे कमी की बात की है ना मैंने, तो मान लीजिए पहले संख्या जो है यहां पर क्या होगी, तो आप यहां पे ध्यान रखिएगा, जो संख्या नीचे है वो पहले संख्या थी यानी 10 थी, और 1 की कमी हुई तो अब जो संख्या है वो कितनी होगी साहब, 9 होगी। सो सेम हम यहां पर 12 से 1/2% में भी अप्लाई करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे देखिएगा 1/8, तो पहले संख्या कितनी थी 8, 1 की वृद्धि हुई तो अब कितनी होगी संख्या, अब संख्या हो गई 9, राइट। अब यहां पे कहा गया तो किराया कितना होगा, राइट, कि पहले संख्या 2400 थी, 12 से 1/2% की वृद्धि होगी तो किराया कितना होगा, यानी अब किराया क्या होगा ये बताना है। सो पहले किराया कितना दे रखा है 2400, यानी यहां पर ये जो 8 रेशियो है वो रेशियो 8 रेशियो आर मान लेता हूं, जो कि रेशियो की फॉर्म है। 8 रेशियो किसके बराबर होगा 2400 के। सो एक रेशियो का मान 2400/8, 8 तिया 24, यानी एक रेशियो का मान कितना आया 300। सो एक रेशियो का मान 300 आया, एक रेशियो का मान कितना 300। तो यहां पर आपको पूछा गया है अब वह संख्या कितनी होगी, तो अब आपकी संख्या कितनी है 9 रेशियो में, तो 9 रेशियो का मान चाहिए आपको। 9 रेशियो का मान, एक रेशियो का मान कितना आया आपका 300, 9 × 300 यानी 9 तिया कितना हो गया 2700, यानी अब वो जो किराया होगा जयपुर से जोधपुर का 2400 से कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं इससे आगे की। पॉइंट है, प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि ए की आय बी से 20% ज्यादा हो तो बी की आय ए से कितना % कम है। देखिए इसको भी वैसे ही करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मान लीजिए ए की आय बी से 20% ज्यादा है, इसको मैं बोल रहा हूं ए बी से 20% ज्यादा है, राइट। और दूसरा पॉइंट आपको बोला गया बी की आय ए से कितना % कम है, मतलब बी ए से % कम कितना है ये निकालना है, राइट, यानी % कमी निकालनी है। और % कमी के लिए कमी बटा जिसमें कमी की गई गुणा 100, राइट। सो सबसे पहले मान लेते हैं ए और बी, ए बी से 20% ज्यादा है तो बी 100, ए कितना हो गया 120 हो गया, क्लियर। अब बी ए से कितना % कम है, तो % कमी, कमी बटा जिसमें कमी की गई गुणा 100। सो बी ए से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर बी जो बी है ये बी ए से कितना कम है, तो 20 कम है। कितना कम हो गया 20 कम हो गया, बी ए से 20 कम हुआ। ये जो 20 कम किया आपने किस में किया 120 में किया, राइट। सो 20/120 और गुणा किसे करते हैं 100 से। सो 0 से 0 कट गया, 2 × 100 बराबर कितना हुआ 200/12, राइट। 2 के पाड़े से काटा 100 बटा कितना हो गया 6, फिर 2 के पाड़े से काटा कितना हो गया 50/3, यानी ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो है जो आपकी क्या हो जाएगी ये कमी %, यानी आपका इसका आंसर होगा बी ए से कितना % कम है, तो आंसर होगा 16 सही 2/3%। हम इससे आगे की बात करते हैं। सो प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर हम उसके उपभोग में कितने % की वृद्धि करें कि हमारे लिए भाव न बढ़े, राइट। सो सबसे पहले मान लीजिए चीनी के जो पहले भाव थे वो क्या थे 100 रुपए, यानी 100 रुपए में 100 किलो शक्कर आती थी। अब जो है अब भाव क्या हो गए 10% कमी यानी 90 रुपए। सो आपकी मम्मी ने कहा आपको कि नहीं शक्कर तो 100 रुपए की ही आएगी, भले ही आप शक्कर खाने में उपभोग मतलब खाने में क्या कर दो वृद्धि कर दो। आपको यही निकालना है कि खाने में कितने % की वृद्धि होगी, राइट, आपको यही निकालना है, क्लियर। सो अब जो है 100 से 90 हो रहा है, राइट, भाव जो है 100 से क्या हो रहा है 90। तो आपके मम्मी कह रहे हैं कि 90 को वापस क्या बनाओ 90 को वापस क्या बनाओ 100 बनाओ। तो यानी 90 को 100 बनाना है तो कितना जोड़ा 10 जोड़ा, तो % वृद्धि खाने में उपभोग में % वृद्धि 10 जोड़ा, 10 किस में जोड़ा आपने, तो आप कहेंगे 90 में जोड़ा। किस में जोड़ा प्यारे बच्चों 90 में जोड़ा, राइट। और गुणा किससे किया 100 से। ध्यान रहे % वृद्धि निकालना, वृद्धि बटा जिसमें वृद्धि की गई
तो वर्दी किसमें की, 10 किसमें जोड़ा, 90 में जोड़ा, राइट। और गुणा किसे कर दिया, 100 से, 0 से 0 कट गया, 100 में 9 का भाग दिया तो आपका आंसर आएगा 11 सही 1/9%। यानी आपको कितने प्रतिशत की वर्दी करनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे 11 सही 1/9% की। क्लियर। अब बात करते हैं इससे आगे की। नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26 और 5% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। मान लीजिए ए, बी और सी, तीन संख्या है। सी जो है आपकी 100 है, तो दो संख्या ऊपर वाली होगी, और दो संख्या जो है क्रमशः तीसरी संख्या से 26% अधिक, यानी ये 126, और 5% अधिक यानी 105। फिर कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या कितनी है, 126, 105 का कितना परसेंट है, आपसे यह पूछा जा रहा है, राइट। मैंने आपको बताया था 105 में से आपने कितना लिया, आप कहेंगे 105 में से सर 126 लिया। परसेंट निकालना है, गुणा किसे करेंगे, 100 से, राइट। तो यहां पर 5 के पाड़े से काटा 20 पंजे 100, और ये कितनी बार गया, 21, 21 का भाग दिया 6 बार गया, और 6 इंटू अपना कर दिया कितना, 20, राइट। 20 पंजे 100, 5 के पाड़े से काटा 20, और 5 के पाड़े से काटा कितनी बार गया, 21, 21 का भाग दिया 126 में कितना है, 6, यानी 6 इंटू 20 किया तो यहां पर आएगा कितना, 120। अपना प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है, तो ये सी जो है तीसरी संख्या होगी, इससे ये 26% और ये 5% अधिक है। फिर 126 105 का कितना परसेंट, ये बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। 126 105 का कितना परसेंट है, 105 में से 126 लिया, 105 में से 126 लिया, गुणा किससे कर दिया, 100 से, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए था आंसर। 100 में 5 का भाग दिया 20 बार, 105 में 5 का भाग दिया 21 बार, 21 का भाग दिया 126 में 6 बार, और 6 इंटू 20 कर दिया, कितना आ जाएगा, 120। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसी टाइप का एक और प्रश्न है हमारे पास, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है हमारा कि कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 40 और 46% कम है, यहां पे कम है, राइट। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। सो ए, बी और सी, मान लीजिए आपका सी जो है वो कितना हो गया, 100। अब पहली संख्या 40% कम, दूसरी संख्या 46। अगर 100 में से 40 घटाता हूं तो कितना आया, 60%, राइट। अगर 100 में से मैं आपका 46% घटाता हूं तो कितना आया, 54%। क्लियर। अब आपको मैं यहां लिख रहा हूं ए और बी, ए कितना है 60 और बी कितना है 54। आपसे पूछा गया दूसरी संख्या बोले तो बी, पहली संख्या से बोले तो ए कितना परसेंट कम है। तो जो दूसरी संख्या है वो इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे दूसरी संख्या इससे कितना कम है, इसके लिए आपको 6 घटाना पड़ेगा। 60 में 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 54, यानी कमी परसेंट निकालना है, राइट। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, कमी परसेंट निकालना, तो आप कहेंगे कमी तो हुई 6 की, और ये 6 कम किसमें किया, अगर 54 में 6 कम करोगे 48 का ये दिख रहा है क्या, तो हमने कम किसमें किया, 60 में कम किया, यानी बट्टे में कितना आएगा 60, और गुणा किसे कर दिया 100 से, 6 दाए 60 और 0 से 0 कट गया, यानी कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे 10% की। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं इससे आगे की। पॉइंट है मेरा मासिक आय पर आधारित प्रश्नों के लिए, राइट। राम की मासिक आय 60,000 रुपए है, वह कपड़ों पर 30%, खाने पर 20% और मकान किराए पर 10% खर्च करता है, तो बताओ शेष राशि बचत क्या होगी। क्लियर। सो यहां पर जो उसकी टोटल इनकम है वो कितनी है, 60,000। क्लियर। टोटल इनकम कितनी होगी, 60,000, और यहां पर वो जो है कपड़ों पर कितना खर्च करता है, 30%, राइट। खाने पर कितना खर्च करता है, तो आप कहेंगे 20%। मकान किराए पर कितना खर्च करता है, तो आप कहेंगे 10%। ये टोटल वो खर्च कर रहा है। क्लियर। यहां कोई और पॉइंट नहीं बोला हुआ, क्लियर यही बोला गया। तो 30, 20 और 10, तो टोटल उसने कितना खर्च किया, सबको जोड़ दी, 30 और 20 50 और 10 कितना हो गया, 60%। यानी उसका खर्च जो है वो कितना है, 60%। अगर 60% खर्च है तो बचत कितनी होगी, तो आप कहेंगे 40% की बचत होगी। बचत कितनी हुई, 40%। टोटल इनकम कितनी थी उसकी, 60,000। अब 60,000 जो उसकी टोटल इनकम थी, आपको प्रश्न में पूछा गया तो बताओ शेष राशि
या बचत क्या है, आपसे यह पूछा गया है। बचत जो है वो 40%, तो आप क्लियर कुछ नहीं कीजिए, 60,000 का 40% निकालो, 60,000 का 40%, राइट, 60,000 इंटू 40 बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 600 इंटू 40 किया तो आपका आ जाएगा 24,000। यानी आप यहां पे कहेंगे उसकी जो बचत है वो कितनी है, 24,000 की बचत जो है वो कितनी हो जाएगी, 24,000। क्लियर। अब बात करते हैं इससे आगे की। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, ध्यान से सीरियसली इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। राम की मासिक आय, टोटल इनकम 50,000 रुपए, वह अपनी आय का 20% किराए पर तथा शेष का 10% खाने पर तथा शेष का 20% किराए परिवार खर्च पर खर्च देता है, तो शेष राशि क्या होगी, यह प्रश्न है। देखिए यहां पर जो है 20% तो किराए पे स्पष्ट लिखा हुआ, लेकिन आगे लाइन लिखी हुई है शेष का, यह लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। फिर कहा गया शेष का 10% खाने पर, फिर कहा गया शेष का, जो दो अंडरलाइन की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो ट्रिक क्या है, यदि शेष राशि निकालनी हो, क्या निकालनी हो, शेष राशि। राम की मासिक आय 50,000, अपनी आय का 20% किराए पर, शेष का 10% खाने पर, शेष का 20% परिवार खर्च पर कर देता है, तो खर्च जो शेष में जो उसका शेष क्या राशि क्या होगी ये पूछा गया है। तो उसके लिए मैं आपको एक सुंदर सी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मासिक आय इंटू 100 माइनस ए जो है आपका, यहां ए उसको डिनोट कर रहा है, जैसे मान लीजिए पहला जो है वो किस पे कर रहा है, 20% किराए पे कर रहा है, फिर गुणा 100 माइनस बी बटा 100, इसी प्रकार 100 माइनस सी बटा 100, इस प्रकार चलता रहेगा, राइट, जब तक कि अपना आंसर जो अपने परसेंटेज में वैल्यूज खत्म नहीं हो रही तब तक चलता रहेगा। क्लियर। सब हम बात करते हैं, मासिक आय जो है यहां पर कितनी है, 50,000 इंटू 100 माइनस ए कितना हो गया आपका 20 बटा कितना हो गया 100 इंटू 100 माइनस बी आपका कितना हो गया, खाने पर खर्च करता है 10 बटा 100 इंटू 100 माइनस सी आपका परिवार खर्च पे खर्च करता है वो 20% बटा 100, और ये हो जाएगा, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 50,000 इंटू 80 बटा 100, क्योंकि 100 माइनस 20 80 बटा 100 हो गया, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 बटा 100, फिर 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 बटा 100। सो यहां पे ये एक जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए ऊपर वाले, फिर ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, राइट। सो 50 इंटू 8 इंटू 9 इंटू क्या करना है हमें 8, कैलकुलेशन का पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। सो 50 इंटू 8 किया 400, 9 इंटू 8 किया कितना हो गया 72, तो 400 इंटू 72 हो गया, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, यानी 28,000 क्या हो जाएगा 800, जो कि क्या होगी उसकी शेष राशि होगी, क्या होगी उसकी शेष राशि होगी। चुनाव पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं, बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार को 144 मतों से हरा देता है, यानी हार और जीत का अंतर जो है वो कितना 144 मतों का है। कुल कितने मत पड़े ये बताना है आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मान लीजिए कुल मत जो है आपके 100% है, कुल मत हमेशा आप हमेशा ध्यान रखें, कुल मत जो होंगे वो आप कितना मान के चलेंगे 100%। अब 60% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार को 144 मतों से हरा देता है। सो ए और बी दो उम्मीदवार हैं, इसने 60% लिए, अगर 100% में से 60% ये लेगा तो ये कितना लेगा 40% लेगा। इसने इसको हराया, कितने परसेंट से हराया, तो आप कहेंगे 20% से हराया, और ये जो हार जीत का अंतर था वो किसके बराबर होगा 144 के बराबर होगा। सो यहां पर 20% का मान 144, 1% का मान 144 बटा 20, राइट। अब आपको चाहिए 100% का मान, 144 बटा 20 इंटू कितना हो गया 100, 20 पंजे 100 और 144 का गुणा करेंगे 5 से, तो 100% का मान कितना आ जाएगा 720। क्लियर। तो यहां पर ये जो प्रश्न था वापस एक बार समझा रहा हूं, ए ने 60% लिया, बी कितना लेगा 100 में से 60 इसने घटा दिया, कितना आ गया 40%, इसने इसको हराया 20%, किसके बराबर हुआ 144 के, 20% बराबर 144, 144 20% के बराबर 1% का मान 144 बटा 20, 100% का मान 144 बटा 20 इंटू 100, 20 पंजे 100, 5 का मल्टीप्लाई किया 144, कितना आ गया 720, यानी कुल मत जो है वो कितना आ गया आपके 720। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपका, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हुए तथा वैध मतों का 60% मत प्राप्त कर एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को 9,600 मतों से हरा देता है, तो बताओ कुल वैध मत कितने पड़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा।
प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले तो मान लीजिए कुल वोट जो है आपके कितने हो गए, आप कहेंगे 100%, राइट। अब इसमें से 100% में से 20% मत अवैध घोषित हुए, राइट, यानी 100% में से 20% अवैध हो गए, राइट, ये अवैध हो गए। सो वैद्य कितने हो जाएंगे, अगर अवैध 20% हुए तो वैद्य की अगर मैं बात करूं तो 100 - 20 यानी कितना हुआ, 80%। फिर ये बोल रहा है कि वैद्य मत का 60% मत प्राप्त कर एक उम्मीदवार दूसरे को 9600 मतों से रहता है, राइट। सो यहां पर इसका ये 60% लेगा, वैद्य मतों का 60% ए लेगा, तो ये कितना लेगा, 40% लेगा बी। सो 6 × 48 कितना हुआ, 48%। 8 × 32 ये कितना हुआ, 32%। इसने इसको हराया कितने परसेंट से, 48 - 32 यानी यहां पर कितना आया, 16%। इसने इसको 16% से हराया, ये 16% किसके बराबर, 9600 के, यानी 16% बराबर 9600। तो 1% का मान 9600 बटा 16, 16 × 96 कितना आया, 600। 1% का मान कितना हो जाएगा, 600। अगर 1% का मान 600 है तो बताओ कुल वैद्य मत कितने पड़े, वैद्य मत की संख्या कितनी है, 80%। 80% का मान चाहिए आपको, सो 80% के लिए हम 600 का गुणा कर देंगे 80 से, राइट। 6 × 48 यानी कितने हो गए, 48। 6 × 48 और पीछे 3 0 यानी कितने हो गए, 48,000। क्लियर। तो यहां पर वैद्य मत जो है वो आपके कितने हो गए, 48,000। क्लियर। अब हम बात करते हैं इससे आगे की परीक्षा पर आधारित प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 12 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 40% लेता है और 5 अंकों से 28 ज्यादा लेकर पास हो जाता है। तो बताओ कुल पूर्णांक क्या होंगे, राइट। सबसे पहले मान लीजिए कुल पूर्णांक आपके कितने हैं, कुल पूर्णांक 100, राइट। 100% आपको यही चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, राइट। दो उम्मीदवार हैं ए और बी। ए ने 30% नंबर लिए और बी ने कितने लिए, 40% नंबर लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे की, ये बीच में पास नंबर की बाउंड्री है, राइट, पास अंकों की बाउंड्री है। ए ने 30% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हो गए, यानी ये कम लेके आता है कितना, 12, राइट। और बी 40 लेता है और 5 अंकों से 28 ज्यादा लेकर पास होता है, यानी ये बी यहां पर है, कोई भी एक्यूरेट पास नहीं है, राइट। अब मैं कह रहा हूं आपको इस ए को बी बनाना है, इस ए को बी बनाना है, तो आप कहेंगे 10% चलना है। कितना चलना है, 10%। अगर मैं इस ए को बी बनाना चाहता हूं तो अंक कितने चलने पड़े, तो सबसे पहले ए यहां से यहां पहुंचेगा, तो कितना अंक चला, 12। कितना अंक चला, 12। फिर यहां से ये यहां से अभी तक बी तक नहीं पहुंचा, तो ये यहां पहुंचेगा तो 28 और चलेगा। सो 12 में 28 जोड़ूं तो 10% किसके बराबर होंगे, 12 में 28 जोड़ा कितना आया, 40। यानी ए जब बी बनेगा तो 40 अंक चाहिए, तो कितने परसेंट के बराबर, 10% के। 10% किसके बराबर हो गया, 40 के। 1% का मान कितना हो जाएगा, 40 बटा 10, 0 से 0 कट गया, 1% का मान आया 4। अब हमें चाहिए 100% की वैल्यू, क्या चाहिए, 100% की वैल्यू। 100% बराबर 4 × 100 यानी कितना हो जाएगा, 400। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। हमें कुल पूर्णांक निकालने थे, कितने आगे, 400। क्लियर। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में केवल पास होते हैं, राइट, किंतु 60% उन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों में फेल जो है वो कितने दे रखे, आपको 60% दे रखे। प्रश्न पूरा पढ़ते हैं। फिर बोला गया यदि 3600 विद्यार्थी इन दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी दोनों में पास जो है वो दोनों में कुल पास जो है वो कितने हैं, 3600, राइट। ये जो 3600 है ये दोनों में कुल पास है, दोनों में कुल पास। सो दोनों में कुल पास किसके बराबर हो गया, 3600 के, राइट। अब बात करते हैं आगे की, तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों में फेल 60% है तो दोनों में पास कितने होंगे, तो आप कहेंगे दोनों में पास होंगे 40%। कितने परसेंट, 40%, राइट। कितने परसेंट होंगे दोनों में पास, 40% होंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें आगे की। 60% केवल अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में कितने परसेंट पास होते हैं, 60%, राइट। 70% केवल मैथ्स में पास होते हैं, राइट। और
जो है दोनों में पास जो है वो कितने 40%, यानी कॉमन पोर्शन। एक मैथ्स का चैप्टर है समुच्चय, उसमें आता है कॉमन यानी इंटरसेक्शन, और उसके लिए मैं यूज करता हूं ई इंटरसेक्शन एम। दोनों में पास कितने आ गए आपके 40%, ये 40% हो गया। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कुल पास की संख्या बताओ, कुल पास के प्रतिशत बताओ। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, कहीं पर नहीं मिलेगा, तसल्ली से देखिएगा। पी पास इंग्लिश में प्लस पास मैथ में, और उसमें से घटा दीजिए दोनों में पास की संख्या घटा दीजिए। तो दोनों में पास जो है वो कितने हैं 40%, राइट, जो कि मैं इस प्रकार से उसको इंटरसेक्शन से शो करूंगा। सो इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ। सो अगर मैं फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। 60% इंग्लिश प्लस 70% मैथ प्लस माइनस आपका जो है 40% दोनों में, राइट। तो 60 और 70 कितना हुआ 130 माइनस 40 बराबर कितना हो गया 130 माइनस 40 बराबर आपका जो है कितना हो गया 90%। यानी कुल पास जो है वो कितने हैं 90%। अगर कुल पास 90%, ध्यान से देखिएगा, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर, मैं साफ कर रहा हूं इसको। तो कुल पास आपके 90% है, राइट। कुल पास 90%, यानी 90% की वैल्यू किसके बराबर हो गई 3600 के। तो 1% की वैल्यू जो होगी 0 काट दिया, 9 चौक 36 कितना हुआ 40, 1% की वैल्यू 40 हुई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी। तो कुल संख्या हमेशा क्या होती है साहब 100%। 100% का मान चाहिए, तो 100% बराबर 40 इंटू 100, यानी पीछे 2 0 लिख दिए। 100% का मान कितना हो जाएगा 4000। सो अगला पॉइंट है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, राइट। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राइट। परसेंटेज में ये पॉइंट पूछा जाता है। टी वर्ष बाद गांव की यदि जनसंख्या पूछी जाती है तो P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की घात T। यहां पर जो P है वो गांव की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या जो है गांव की वो कितनी होगी आपकी P होगी। वर्तमान जनसंख्या क्या होगी P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की घात T। T मतलब समय, R मतलब जो है वार्षिक वृद्धि दर। जनसंख्या हमेशा बढ़ती है, इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है। तो टी वर्ष बाद गांव की जनसंख्या के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की घात कितना T। और टी वर्ष पहले की जनसंख्या यदि पूछ ले तो P भाग 1 प्लस R बटा 100 की घात T, यानी इसका मतलब हो गया 100 की घात 1 प्लस R बटा 100 की पावर T, ये हो गया 1 प्लस R बटा 100 की पावर में क्या हो गया T। यानी ये जो वैल्यू होगी ये नीचे आएगी, बट्टे में आएगी, भाग में आएगी। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लिया, हम बात करते हैं इसके प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है गांव की वर्तमान जनसंख्या P जो है वो कितनी है 64,000, राइट। यदि वार्षिक वृद्धि दर 10% यानी R जो है वो कितना 10%, और T 3 साल बाद गांव की जनसंख्या पूछी है, यानी T जो है आपका 3 साल है, राइट। तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की पावर क्या हो जाएगा T, ये इसका फॉर्मूला होगा, राइट। सो अगर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो 64,000 P आपका 64,000 इंटू 1 प्लस, यहां पर ध्यान से देखिएगा 1 प्लस R का मान 10 बटा 100, इसको मैं सॉल्व करता हूं। 100 एकम 100 और 10 कितना हुआ 110, और बटा कितना हो गया 100। ध्यान से देखिएगा 100 एकम 100 और 10 कितना हो गया 110 बटा 100। सो ये 110 बटा कितना हो गया 100 इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100। सो यहां पर ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, ये 3 0 से ये 3 0 कट गए। 64 इंटू ऊपर अगर आप देखें 11 11 11 11 का क्यूब 1331 होता है, राइट। और इसका इससे गुणा करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 85,184, यानी 85,184 हो जाएगी। 64,000 थी, 10% वृद्धि हो रही है हर साल। 3 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 85,184। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गांव की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, यानी यहां पर जनसंख्या दे रखी है 20,000, राइट। लेकिन कुछ अलग प्रश्न है, यदि पुरुष की जनसंख्या में 16% की वृद्धि कर दें, वृद्धि हो रही है, राइट। फिर कह रहा है महिलाओं की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और कुल जनसंख्या में 10% बढ़ोतरी होती है, राइट। तो यहां पर इस प्रकार के प्रश्नों को मैं मिश्रण से करना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो बताओ शहर में पुरुष और महिला की प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी। ये तो
पुरुष और महिला की दोनों की मिला के जनसंख्या, राइट, पुरुष और महिला दोनों की मिला के ये जनसंख्या है, राइट। तो अगर यहां पर पूछा गया कि केवल पुरुष की और केवल महिला की पहले जनसंख्या क्या थी, तो उसके लिए मैं आपको मिश्रण समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि पुरुष की जनसंख्या में 16% बढ़ रहा है, महिलाओं की जनसंख्या में 6% बढ़ रहा है। तो इसके लिए और कुल जनसंख्या में जो है वो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 10% की बढ़ोतरी हो रही है। 10 में से 6 घटाया कितना आया, 3। 16 में से 10 घटाया कितना आया, 6, राइट। 16 में से 10 घटाया कितना आया, 6। 10 में से 6 घटाया कितना आया, 4। तो 2 के पारे से काट दिया, 2 अनुपात कितना हो गया, 3। ये जो है ये इसका पुरुष और महिला का प्रारंभिक संख्या का रेशियो मिल गया आपको, कितना, 2:3। और 2 और 3 रेशियो को अगर मैं जोड़ूं, 2 और 3 रेशियो को जोड़ूं तो किसके बराबर होगा, 20 जो है 1000 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, 20,000 के। तो 2 और 3 5 रेशियो जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 20,000 के। एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 4000। एक रेशियो का मान जैसे ही 4000 आया तो आपने क्या करना है, 2 × 4000 और 3 × 4000, क्योंकि रेशियो का मान आपके पास आ चुका है, आर का मान आ चुका है। 2 × 4000 यानी 8000, राइट। पुरुष पहले 8000 थे, 3 × 4000 यानी महिला पहले जो है वो कितनी थी, 12000 थी। क्लियर, आगे की बात करते हैं। सो प्रश्न है हमारा, यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 5/12 हो जाती है। वास्तविक भिन्न ज्ञात करो, राइट। सो इसके लिए यहां पर वास्तविक भिन्न मान लेता हूं x/y, यानी अंश बटा हर जो है x/y है। अब यहां पर देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, राइट। मेरा तरीका अलग है, ध्यान से समझिएगा। अंश 200% बढ़ा दिया, यानी 100 में 200 जोड़ दिया, कितना हो गया, 300। और हर 350% बढ़ा दिया, राइट। सो यहां पर 100 में 350 जोड़ दिया, कितना हो गया, 450। और अब जाकर ये कितना हो गया, 5/12। 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, 15 3 45, राइट। 3 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा। तो x/y बराबर, जो कि वास्तविक भिन्न है, बराबर 3 पंजे 15 और 12 दूनी 24, 3 के पाड़े से काटा, 5 3 15 और 8 3 24, यानी x/y यानी भिन्न का मान जो हो गया वो कितना हो गया, 5/8। क्लियर, तरीका समझ में आया। x और y आपने वास्तविक भिन्न मानी थी, 200% बढ़ाया 300, ये 350% बढ़ाया 450 हो गया, 0 0 काट दिया, सॉल्व किया, 5/8। क्लियर, आगे की बात करते हैं। सो मेरा अगला पॉइंट है प्रतिशत प्रभाव पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत प्रभाव पर यानी कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, इस प्रकार के प्रश्न है कि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बाद, ध्यान से समझिएगा, एक सवाल अच्छे से समझ लिया, सारे सवाल हो जाएंगे। तरीके को समझना, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बाद पुनः उस वस्तु के मूल्य में 20% कमी करने पर उसके भाव में पड़ा प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। मान लीजिए पहले भाव, वस्तु का पहले भाव 100 था, राइट। अब ये कह रहा है 20% वृद्धि, पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर कह रहा है 20% की कमी हुई। 100 की चीज थी, 20% बढ़ा, राइट। 100 की चीज थी, 20% बढ़ा, इंटू 120/100 कर दिया। फिर ये 20% कम करने की बात करा, इंटू 80 कितना हो गया, 100। सो ये 100 से 100 कट गया, 0 0 0 0 कट गया। 12 आटे कितना होता है, 12 आटे 96, यानी पहले भाव 100 था, अब भाव जो है वो कितना हो गया, तो आप कहेंगे अब जो भाव है वो कितना हो गया, 96। 100 से 96 कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 100 से 96 में आप कहेंगे 4% की कमी हुई, यानी कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, प्रतिशत प्रभाव, तो आप कहेंगे प्रतिशत कमी हुई है भाव में, वो कितने % की हुई है, 4% की। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो कितना हो गया, 4%। क्लियर, अब बात करते हैं इससे आगे की। क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, लेकिन उसी टाइप का जो प्रतिशत प्रभाव पड़ने वाला सवाल है। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, राइट, 10% की लंबाई में वृद्धि कर रहा है, और चौड़ाई में 10% ही क्या कर रहा है, कमी। तो बताओ क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ा, राइट। सो मान लेता हूं पहले क्षेत्रफल जो था, पहले क्षेत्रफल 100 था, क्या था पहले क्षेत्रफल, 100, राइट। तो 100 क्षेत्रफल था, लंबाई में 100 क्षेत्रफल था, लंबाई में 10% की वृद्धि यानी 110/100, फिर चौड़ाई में 10% की कमी यानी गुणा 90/100। सो 2 0 से 2 0 कट गए, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 नम कितना होता है, 99, यानी पहले क्षेत्रफल 100 था, 100 से कितना हुआ, 99। तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी हुई, तो आप कहेंगे % कमी हुई,
1% की, यानी प्रतिशत प्रभाव पड़ा क्षेत्रफल में वो कितना पड़ा, तो आप कहेंगे 1% की। क्लियर? आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा ही, लेकिन यहां पर वर्थ है। ध्यान दें, वर्थ जो होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर यानी आर इंटू आर, यानी आर को आप क्षेत्रफल में कितनी बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। वर्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में पड़ा प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, राइट? तो सबसे पहले मान लीजिए क्षेत्रफल जो था वो कितना था, 100 था। अब त्रिज्या में आर में 10% की वृद्धि करी, तो त्रिज्या में 10% वृद्धि करी। ये एक बार नहीं होगी, 2 बार होगी। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में त्रिज्या कितनी बार आती, 2 बार। सो 10% की फिर वृद्धि कर दी। 100 क्षेत्रफल, 10% बढ़ाया 110/100, फिर 110/100, राइट? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, राइट? ये 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, यानी 11 इंटू 11 किया, कितना आया, 121। पहले क्षेत्रफल 100 था, आज की तारीख में कितना है, 121, यानी ये यहां से यहां तक बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 100 से 121 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 21% बढ़ रहा है। यानी वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है, वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है क्षेत्रफल में, तो आप कहेंगे 21% की। कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा, तो आप कहेंगे 21%। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट, वर्ग की भुजा में। वर्ग जो होता है आप जानते हैं, वर्ग भी बिल्कुल ऐसा ही, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए। तो यहां पर मान लीजिए पहले क्षेत्रफल 100 था। अब यहां कह रहा है वर्ग की भुजा में 100% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में पड़ा प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो जो 100% की वृद्धि हुई है वो किसमें हुई है, भुजा में। तो ये भुजा में वृद्धि एक बार नहीं होगी, ये वृद्धि कितनी बार होगी, तो आप कहेंगे 2 बार। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में भुजा कितनी बार आती है, 2 बार। तो 2 बार आपने जो है वृद्धि करी, तो यहां पर पहले क्षेत्रफल 100 था, फिर 100% बढ़ा दिया, राइट? 100 था क्षेत्रफल, फिर 100% बढ़ाया यानी 200/100, फिर 100% बढ़ाया, 100 में 100 जोड़ दिया, कितना हो गया, 200/100, राइट? ये 2 जीरो कट गए, ये 0 से 0 कट गया, 2 जीरो, राइट? 2 इंटू 200 बराबर कितना हुआ, 400। यानी पहले क्षेत्रफल 100 था, आज इतना है, 100 से 400 हुआ, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 300% की क्या हुई है, वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो 300% की। कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, तो 300% का। ठीक है, आगे की बात करते हैं। गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है। यहां पर गोला है, राइट? गोला गेंद आप जानते हैं इस प्रकार का होता है, ठोस रूप होता है। इसका जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर मैं इस चीज को कांस्टेंट मान लेता हूं, पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब आर, आर और आर। तो यहां पर आर कितनी बार लिख रहा हूं मैं, 3 बार लिख रहा हूं, राइट? सो यहां त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 10% बढ़ा दिया वृद्धि। तो ये वृद्धि एक बार नहीं होगी, ये कितनी बार होगी, 1, 2 और 3 बार, टोटल जो है 3 बार होगी वृद्धि। पहले मान लीजिए जो आयतन था वो कितना था, राइट? यहां पर आयतन पर प्रभाव पड़ा, तो आयतन पहले मान लीजिए 100 था। कितना था पहले, 100 था, राइट? तो 100 था, 10% बढ़ाया 110/100, फिर 10% बढ़ाया 110/100, फिर 10% बढ़ाया 110/100, राइट? पहले जो आयतन था वो कितना था, 100। तो फिर 10% बढ़ाया त्रिज्या में 110/100, फिर 10% बढ़ाया 110/100, फिर 10% बढ़ाया 110/100, राइट? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 से 0, 0 से 0, और ये 0 0 कट गया। 11 11 11 गुणा करेंगे 1331 और बटा 10, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 133.1। यानी जो पहले 100 था वो आज की तारीख में 133.1 हो गया। यानी कितना परसेंट बढ़ा, तो आप कहेंगे 33.1% की क्या हो गई है, वृद्धि हुई है। किस में वृद्धि हुई है, आयतन में प्रतिशत प्रभाव पड़ा है। आयतन में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा है, तो 33.1% का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और उससे उस वस्तु की खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु के खर्च पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, राइट? मैं एक बेसिक पॉइंट बता रहा हूं। मान लीजिए शक्कर का भाव 40 रुपए प्रति किलोग्राम था। कितना था, 40 रुपए प्रति किलोग्राम, और आपको 3 किलो की जो है शक्कर की नीड थी, तो आप कहेंगे खर्च जो है आपका कितना आया, 120। यहां पर आपने क्या किया,
के मूल्य का गुणा आपने जब खपत से किया तब जाकर आपको क्या मिला, खर्चा मिला। यह बेसिक बात हम दैनिक जीवन में हमेशा करते हुए आते हैं, राइट, और करते रहते हैं। सो अब मैंने यहां पर क्या किया, मूल्य का गुणा खपत से किया, तब जाकर मुझे क्या मिला, खर्च मिला, राइट। यहां पर अगर मैं इस प्रश्न को ध्यान से देखूं तो वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/5, यानी पहले जो भाव था वो 5 था, अब भाव कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6 हो गया। क्लियर। अगला पॉइंट, खपत में, उससे उसके खपत में 10% की वृद्धि हो रही है। खपत में वृद्धि हो रही है कितने परसेंट की, 10% की, यानी 1/10। तो पहले खपत 10 थी, 1 बढ़ गई, यानी यहां पर ये कितना हो गया, 11। सो 5 × 10 खर्च कितना हो रहा है, पहले 50, और 6 × 11 यानी खर्च अब कितना हो रहा है, 66। सो 50 से खर्च कितना हो रहा है, 66। तो कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 16 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 16। तो जब 16 बढ़ रहा है तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आएगा क्या हो रही है, खर्च में वृद्धि प्रतिशत हो रहा है। तो कितने प्रतिशत का हो रहा है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हम जानते हैं, वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि बट्टा जिसमें वृद्धि की गई गुणा 100। तो वृद्धि की गई 16 की, किस में वृद्धि की गई, 50 में, और गुणा किससे कर दिया, 100 से। 50 दूनी 100 और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। यानी यहां पर खर्च में पड़ा प्रतिशत प्रभाव जो कि वृद्धि परसेंट है, और वो कितना है, 32% का। सो प्यारे बच्चों, हमने ये जो क्वेश्चन किए, इन क्वेश्चंस को और डिटेल में और बारीकी में और एग्जाम्पल्स के रूप में अगर आपको देखना है तो डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप और तैयारी कीजिए जीत की।